नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आईटी सेक्टर के Q3 नतीजों के बारे में। ये जो नंबर्स आए हैं ना, इनके पीछे एक छुपी हुई कहानी है। चलिए आज उसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े कंफ्यूजन की जो आईटी सेक्टर को लेकर मार्केट में इस वक्त बना हुआ है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक तरफ तो खबरें आ रही हैं जबरदस्त डील विंस की, मतलब रिकॉर्ड तोड़ डील साइन हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब प्रॉफिट के नंबर्स देखते हैं तो वो काफी कमजोर लगते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि असली कहानी आखिर है क्या। और यही है वो बुल केस वर्सेस बेयर केस वाली लड़ाई। बुल केस ये कहता है कि देखो, डील विंस रिकॉर्ड पर हैं, मार्जिन सुधर रहे हैं और फ्यूचर आउटलुक भी पॉजिटिव है। लेकिन बेयर केस वाली हेडलाइंस चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि नेट प्रॉफिट गिर गया है, जिससे थोड़ी चिंता और पैनिक सेलिंग भी हो रही है। तो आखिर सच क्या है? तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जो सारा कंफ्यूजन है ना, इसकी जड़ एक छिपे हुए अकाउंटिंग ट्रैप में है। एक ऐसी डिटेल है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं रहे हैं, और वो डिटेल है वन टाइम लेबर कोड इम्पैक्ट। अब ये क्या चीज है? देखिए, सरकार के नए लेबर कोड्स की वजह से कंपनीज को इस क्वार्टर में एक बार का, मतलब वन ऑफ खर्चा दिखाना पड़ा। ये बस एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, इसका कंपनी के कोर बिजनेस की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। जब हम रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, LTI माइंडट्री, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, HCL टेक, सब में अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन ट्रेंड भी या तो ऊपर जा रहा है या स्टेबल है। ये जो लेबर कोड हिट का अमाउंट है ना, बस इसी ने प्रॉफिट के नंबर को नीचे खींचा है। ये सिर्फ एक नॉइज है, असली कहानी तो ग्रोथ में है। तो ट्रैप क्या है? ट्रैप ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नेट प्रॉफिट डाउन वाली हेडलाइन देखते हैं और घबराकर बेचने लगते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि कोर बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। ये जो प्रॉफिट में गिरावट है वो सिर्फ एक अकाउंटिंग की एंट्री है और कुछ नहीं। अच्छा, अब जब हम ये अकाउंटिंग वाला फंदा समझ गए हैं, तो चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आईटी सेक्टर को लेकर इतने बुलिश क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे ना 3 बड़े मैक्रो कारण हैं। पहला है रेट कट की सच्चाई। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब ब्याज दरें घटा रहे हैं, जिससे कंपनियों के पास खर्च करने के लिए पैसा आ रहा है जो पहले रुका हुआ था। दूसरा, AI अब सिर्फ टेस्टिंग या POC से निकलकर प्रोडक्शन में जा रहा है, मतलब क्लाइंट्स अब बड़े बड़े AI कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। और तीसरा, BFSI सेक्टर, जो आईटी के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, वो अब बॉटम आउट होकर वापस खर्च करना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम 4 अलग अलग आईटी स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि हर स्टॉक की अपनी एक अलग कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं टेक महिंद्रा की। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड स्टोरी है, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव। फंडामेंटल्स देखें तो मार्जिन 15% के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और 5 साल की सबसे बड़ी डील विन $1.1 बिलियन की इस टर्न अराउंड को कंफर्म करती है। टेक्निकली भी ये स्टॉक बुलिश जोन में दिख रहा है। अगला है LTI माइंडट्री। ये एक कॉन्ट्रेरियन बेट है, मतलब मार्केट के विपरीत चलने वाला दाव। ये एक एग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक है जो करेक्ट होकर अब एक वैल्यू जोन में आ गया है। टेक्निकली चार्ट्स पर यह अभी थोड़ा कमजोर जरूर दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स कमाल के हैं। रिकॉर्ड सेल्स वाला क्वार्टर रहा है और BFSI रिकवरी का सबसे बड़ा फायदा इसी को मिलने वाला है। अब आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम्स पर। इसे आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर कह सकते हैं। ये वो सेफ मिड कैप है जो प्रीमियम पर ट्रेड करता है, लेकिन इसकी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ उस प्रीमियम को जस्टिफाई भी करती है। फंडामेंटली ये कंपनी लगातार लगभग 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रही है। टेक्निकली स्टॉक अभी कंसोलिडेशन के फेज में है। और आखिर में है HCL टेक, यानी द डिफेंसिव शील्ड। अगर किसी को कैपिटल बचाना है और साथ में एक स्थिर डिविडेंड भी चाहिए, तो ये एक बेहतरीन चॉइस है। लेबर कोड हिट के बावजूद कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, और तो और करीब 4% की डिविडेंड यील्ड और स्टेबल 18% के मार्जिन इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। टेक्निकली ये स्टॉक एक रेंज में है। तो हमने बिजनेस समझ लिया, मैक्रो फैक्टर्स देख लिए, अलग अलग स्टॉक्स की कहानी भी जान ली। अब सबसे बड़ा सवाल, वैल्यूएशन कैसा है? क्या ये स्टॉक्स खरीदने के लिए बहुत महंगे हो चुके हैं? देखिए, वैल्यूएशन के मामले में हर स्टॉक की कहानी अलग है। टेक महिंद्रा इस समय सबसे आकर्षक लग रहा है क्योंकि ये अभी भी बाकियों के मुकाबले डिस्काउंट पर है। HCL टेक फेयरली प्राइस्ड है, मतलब अपनी ग्रोथ के हिसाब से सही दाम पर है। LTI माइंडट्री भी रीजनेबल है। हाँ, परसिस्टेंट थोड़ा प्रीमियम पर है, मतलब ये परफेक्शन के लिए प्राइस्ड है। तो अगर कमाई में जरा भी चूक हुई तो स्टॉक में करेक्शन आ सकता है। और वैल्यूएशन पर सबसे जरूरी बात यह है कि मार्केट्स हमेशा फ्यूचर को प्राइस इन करके चलते हैं। जनवरी 2026 में जो अर्निंग्स अपग्रेड्स हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से फॉरवर्ड PE काफी आकर्षक हो गया है, मतलब लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को समेटने से पहले कुछ बहुत जरूरी बातें और डिस्क्लेमर देख लेते हैं। कृपया ध्यान दें, ये जो भी विश्लेषण हमने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं।
कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप और डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी विश 100 करोड़ ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर किसी भी स्टॉक को लेकर आपका कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर पूछें। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह हमारा एक ही मंत्र है, ट्रेड विद डिसिप्लिन।